करें, ठीक है। ध्यान से सुनना। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। कल तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? औसत, तुम्हारा जो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, सॉरी औसत बोल रहा हूँ जी। क्या पढ़े थे हम लोग? वास्तविक परमाणु भार क्या होता है, आपेक्षिक अणुभार क्या होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? आपेक्षिक परमाणु भार क्या होता है और वास्तविक अणुभार क्या होता है। 4 टॉपिक कवर किए थे और हम लोग मेनली हम लोग को उसको शॉर्ट में बोलते थे आम और राम। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर उसके बाद एक्चुअल क्या पढ़े थे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उसके बाद क्या पढ़े थे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? इतना तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? औसत है एवरेज, परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम, और ये मास, एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है कि नहीं? तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, ध्यान समझना। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? देखो, प्रकृति में कोई भी तत्व पाया जा रहा है ना, जैसे हाइड्रोजन पाया जा रहा है, तो ये जो एक हाइड्रोजन है उससे बहुत सारे समस्थानिक हो सकते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? सब लोग पढ़े होंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। चलो बताओ। ऐसे तत्व जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान, क्रमांक समान, परंतु परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न। परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्लियर है कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। जैसे हाइड्रोजन है, ध्यान देना, 3 समस्थानिक है। तो परमाणु क्रमांक तो सबका समान है, 1 है, लेकिन इसका परमाणु भार 1, इसका परमाणु भार कितना है? 2, इसका परमाणु भार कितना है? 3। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। उन तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अब हमारे प्रकृति में जो भी तत्व पाए जा रहे हैं, इन समस्थानिकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? और इन सभी का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? आपका अलग अलग होता है। मान लो इनका जो, ध्यान से समझना, मान लो इनका मेरे को प्रतिशत पता हो, ठीक है ना? मान लो इनका मेरे को क्या पता हो? प्रतिशत पता हो, तो उसके आधार पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इनका औसत परमाणु भार। क्या निकाल लेते हैं? औसत परमाणु भार। जैसे कि ध्यान से समझना, औसत परमाणु भार निकालना है तो 1 धन 2 धन क्या करूँगा मैं? 3। टोटल ये कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 3 3 6/6, तो कितना आ जाएगा? 1। तो औसत परमाणु भार इसका कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। समझ आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको मैं और अच्छे से डिटेल आपको डील कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? क्लियर है ना? प्रॉपर तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है बोल रहा हूँ मैं? 3। समझने के लिए समझना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका सबका परमाणु क्रमांक तो समान है। मान लो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? M1, इसका परमाणु द्रव्यमान है M2, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? M3। क्लियर है ना? क्या है? M3। ये जो तत्व है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये वाला जो समस्थानिक है, नेचर में X1% पाए जा रहे हैं, ये X2% में पाए जा रहे हैं, और ये X3% में पाया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? X3% में क्या हो रहा है? पाया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मान लो मेरे को औसत परमाणु इसका द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है इसका। क्लियर है? क्या निकालना है? औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान समझो। इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ये परसेंटेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, M1 × X1/100। क्लियर है? M1 × X1 क्या करोगे? 100, प्लस फिर क्या होगा? M2 × X2/100 प्लस M3 × X3/100। इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन क्या कर सकते हो? 100। क्लियर है ना? अच्छा, ये भी याद रखना है कि X1 प्लस X2 प्लस X3 परसेंटेज है ना, बराबर क्या होगा? 100 ही होगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो हम लोग को सबसे पहले तो ये जो आपका एवरेज निकालना है ना एटॉमिक मास का, इसका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसके बेस्ड पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो जल्दी छापो। क्लियर है?
एम एवरेज कैसे निकालते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन क्या होगा 100। क्लियर है, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, सब समझ आ जाएगा। क्लियर है। हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो आप लोग, ठीक है। बोरान के, मैं भी लिख लेता हूँ, बोरान के दो समस्थानिक बोरान 10 व बोरान 12, ठीक है, पाए जाते हैं। क्लियर है। जिसकी प्रकृति में उपलब्धता क्रमशः 20% व 80% है, तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान बताइए। औसत परमाणु द्रव्यमान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक क्लियर है। कैसे कैसे करोगे देखो, कभी भी ऐसा दिया है बोरॉन 10 दिया है और बोरॉन 12 दिया है। बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, परमाणु भार कितना दिया है 10, बोरॉन 10, और एक दिया है बोरॉन क्या है 12, तो परमाणु भार कितना है 12। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना दिया है क्रमशः, पहले वाले का कितना है 20%, कितना है 20%, और दूसरा वाला कितना है जी 80%, क्या है आपका 80%। क्लियर है। हमको क्या निकालना है, एवरेज। फॉर्मूला में रखो, तो एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ। एम एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2, दो ही दिए हैं ना हमको, तो अपॉन 100, और प्लस क्यों जाएगा, दो ही तत्व है ना, ज़्यादा रहता 3 रहता तो 3 तक करते। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 क्या है आपका 10, x1 क्या है आपका 20, क्या है 20, m2 क्या है आपका 12, ये कितना है 80 बटे क्या आ जाएगा 100। तो देखो 200 धन, चलो 12 अट्ठे, हाँ 12 अट्ठे 108, 96, क्या आएगा 96। ठीक है, 960, अरे नीचे में क्या है आपका 100। तो देखो 960 और 200 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 1160 बटे आ गया 100, ये और ये कट गया 10 है, ये नीचे कट गया 11.6, कितना आ गया 11.6। तो इसका जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है 11.6। तो ये है आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है। इसी कारण जो बोरान का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 11, कितना होता है 11। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, किस तरीके से सॉल्व करना है, एकदम आसान है। क्लियर है। कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो एक को मानना m1, दूसरे को मानना क्या m2, उसका जो परसेंटेज है उसको x1 उसको x2, फॉर्मूला में रखना, डायरेक्ट मान आएगा। क्लियर है। कई बार क्या दिया रहेगा, इसका मान दे दिया रहेगा, इन दोनों का मान दे दिया रहेगा, x1 और x2 का मान दिया नहीं रहेगा, तो उसको निकालेंगे। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करो जल्दी। लिख लिए, जल्दी लिखो।
हो गया। चल एक और क्वेश्चन देखिए। चल क्वेश्चन लिखो। एक तत्व m है, क्वेश्चन है एक तत्व m है जिसके समस्थानिक m50 व m52 है, m52 है। इसका औसत परमाणु द्रव्यमान, इसका औसत परमाणु द्रव्यमान 51.7 है। तो दोनों समस्थानिक की प्रकृति में उपलब्धता बताइए। ठीक है, प्रकृति में क्या दिखाना है? उपलब्धता बताना है। चलो ध्यान दो, कोई तत्व क्या है आपका m50 है बोल रहे हैं, मतलब परमाणु भार कितना है 50, और m52 है मतलब एक का परमाणु भार क्या है 52। क्लियर है? इसका x1 ज्ञात करना है कितना परसेंटेज है, और इसका x2 ज्ञात करना है कितना परसेंटेज है। क्लियर है? चूंकि हम लोग क्या जानते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 100। क्लियर है? तो x1 इज इक्वल टू या फिर तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस x1। क्लियर है? और इसको तो x1 ही मानने रहो, यहाँ तक क्लियर है। हम क्या जानते हैं m एवरेज इक्वल टू क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन 100, ये होता है। अब हमको क्या पता है, ध्यान देना, m एवरेज का मान दे दिया है कितना है 51.7, इसका मान दिया है 51.7 होता है। अच्छा m1 का मान दिया है क्या, m1 का मान कितना है 50। ठीक है, तो कितना हो गया 50 गुणित x1 प्लस दूसरे का मान कितना दिया है 52 गुणित x2 अपॉन क्या है 100। यहाँ तक क्लियर है? चूँकि ये क्या है 51.7, ये इधर चला जाएगा गुणित 100, ऐसा हो गया। इधर क्या आ जाएगा 50 गुणित x1, 50 गुणित x1 प्लस 52 गुणित x2 बराबर क्या था, ये 100 माइनस x1 है, क्या हो जाएगा 100 माइनस x1, गुणा में आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलो अब नॉर्मल गुना भाग ही है यार, क्या आ जाएगा 1 शून्य इस दशमलव को हटा देगा 51 से 70 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इतना गणित तो सब जानते होंगे ना, 51 से 70 50x1 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 5200 हो गया, और ये माइनस 52x1 क्या हो गया 52x1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब क्या होगा, ध्यान देना, ये माइनस वाला जो है ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 52x1। यहाँ तक क्लियर है? माइनस है वो इधर आया तो क्या हो गया प्लस। अच्छा उसके साथ ये देखो, ये प्लस वाला है, प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50x1। अच्छा ये 5200 इधर का इधर ही है, समझ आ रहा है ना? इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, और ये इसको कहाँ ला दिया इधर, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5170। यहाँ तक क्लियर है? 52 में से 50 गया, कितना बचा 2x1 बचा। यहाँ पास चलो बताओ 5200 में से 5170 कितना आएगा 30, कितना 30। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/2, मतलब x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 15। कितना परसेंटेज है 15%। तो x2 क्या होगा चलो बताओ, तो x2 बराबर 100 माइनस x1, तो x2 इज इक्वल टू 100 में से कितना घटा दो 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 85%। तो m1 का परसेंटेज कितना आया आपका 15, और m2 का कितना आया 85। ठीक है, तो इसका मान आ गया कितना 15, और इसका कितना आया 85। समझ आया कि नहीं? दिक्कत हुआ क्या? बस मान रखे हैं हम लोग, कुछ नहीं किए हैं। क्लियर है ना? ये मान दिया था x1 और x2 को पूछा था। क्लियर है?
पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया था, इन दोनों का मान दिया था, इसको पूछा था। दो टाइप का क्वेश्चन देख लिया। चलो जल्दी 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 करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, हीलियम के दो प्राकृतिक रूप से समस्थानिक, हीलियम के, लिखो जल्दी जल्दी, हीलियम के दो प्राकृतिक रूप से समस्थानिक हीलियम 3 व हीलियम 4 है। हीलियम 3 व हीलियम 4 है। हीलियम का औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, एम एवरेज किसका, हीलियम का, कितना है, 3.98। तो प्रकृति में उपलब्धता बताना है। क्या बताना है, प्रकृति में उपलब्धता, मतलब क्या ज्ञात करना है, x1 और x2। क्लियर है, सेम टू सेम किस पैटर्न पर बनेगा, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी पैटर्न पर। क्लियर है ना, हम लोग क्या जानते हैं, m एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन 100। m एवरेज कितना दिया है, 3.98। m1 का मान क्या है तुम्हारा, 3, x1 ज्ञात करना। क्लियर है ना, m2 कितना है, 4, x2 का मान क्या हो जाएगा, चलो बताओ, x1 माइनस 100, ये होता था ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता था, 100। तो x2 इज इक्वल टू 100 माइनस x1, ये होगा ना, 100 माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है। चलो सॉल्व करो, बटे में क्या आ जाएगा, 100, इधर गया 3980 हो जाएगा, ये गुना होगा तो ये 3x1 प्लस 400 हो जाएगा माइनस 4x1, क्या आ जाएगा, 4x1। चलो तो अब उस हिसाब से लाओ, ये माइनस है, इधर आएगा तो 4x1, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस तो इधर है, प्लस है वो इधर आया तो माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा 3980 हो रहा है ना, कहीं पास गलत, 3980 नहीं होगा, 398 होगा, सॉरी, दशमलव है ना, 3.98 है। क्लियर है ना, तो कितना आएगा, 398 आएगा। कितना आएगा, 398। तो 400 है ये इधर आएगा तो क्या हो गया, 398, क्या हो जाएगा, 398। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, चलो बताओ, कहानी में x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2%। कितना आया, 2%। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 2, कितना परसेंटेज आ गया, 98%। कितना आ गया, 98। क्लियर है ना। तो जो हीलियम 2 रहता, ध्यान देना, हीलियम 3 जो रहता है, कौन सा वाला, H3 वाला, ये कितना परसेंट रहता है, 2%। और हीलियम जो 4 रहता है वो कितना परसेंट रहता है आपका, 98%। इस कारण जो हीलियम का परमाणु भार है वो कितना होता है, 4। कौन कितना होता है, 4, जिसका उपलब्धता प्रकृति में ज़्यादा रहता है ना। ठीक है,
तो उसका जो द्रव्यमान रहता है उसी को हम लोग मान्य करते हैं। जैसे कि ध्यान देना, हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक था, 3 ना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन 1 वाला, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, ऐसा। तो ये प्रकृति में बहुत कम परसेंट में पाया जाता है, 0.01%, और ये 98% केवल यही वाला पाया जाता है। इस कारण हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना मानते हैं, हमेशा 1। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जिसका प्रकृति में उपलब्धता ज़्यादा रहता है उसका परमाणु भार को क्या किया जाता है, मान्य किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो और जो बाकी का कॉन्सेप्ट रहेगा, अब कल से शुरुआत होगा आपका किसका, मोल कॉन्सेप्ट का, और हो सके तो प्रतिशत संगठन का भी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास, ठीक।